राजस्थान के बारां छिपा बड़ौद ब्लॉक सेवादल एवं वरिष्ठ नेताओं ने कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत से हनुमान चौराहा पर फटाके जलाकर एवं मिठाइयां बांटकर खुशी व्यक्त की और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बहुमत मजबूत होगी। साथ में यूथ विधानसभा चुनाव छबड़ा छिपा बड़ौद चुनाव में कुलदीप सिंह राठौर को विजय होने पर छिपा बड़ौद के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष परमानंद मीणा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल टेटू, पूर्व जिला परिषद सदस्य रामकरण मालव, सेवा दल विधानसभा अध्यक्ष शोभामल नागर, ब्लॉक सेवादल अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर, भंवरलाल मेहता, सरपंच फूल बड़ौदा हरिशंकर भील, मनोज जारवाल, ब्रजराज मीणा, सरपंच प्रतिनिधि महावीर नगर डोलम, शब्बीर भाई, एकराम भाई, कैलाश लोधा, सिद्दीकी भाई, तोलाराम मीणा, सोनू मीणा, नारायण सिंह राजपूत, मांगीलाल भील आदि नेताओं ने नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का भव्य स्वागत किया। बारां पुलिस ने महत्वपूर्ण कार्यवाही करते हुए 2.5 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक बारां राजकुमार चौधरी ने बताया कि फरियादी ने एक तहरीर रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि समय करीब 4 से 5 बजे की बात है। मैं मेरे घर पर सो रहा था। मेरी पत्नी मार्केट में गई हुई थी। मेरी बच्ची जिसकी उम्र 2 से 3 साल की है, जो सोनू पुत्र बाबूलाल के घर पर थी। इसी समय मेरा भाई मेरे घर पर आया। उसने बताया कि तेरी बच्ची रो रही है, जिसके चोट लगी हुई है। उसके बाद मेरी बहन गोद में उठाकर मेरे घर पर लाई। फिर मैं और मेरी बहन मेरी बच्ची को लेकर गांव के डॉक्टर के पास पहुंचे। उसने हमें अस्पताल में जाने को कहा। फिर वहां से हम भाई बहन मेरी बच्ची को लेकर अंता अस्पताल आए, जिसके गुप्तांगों से ब्लड निकल रहा था। इसके साथ सोनू पुत्र बाबूलाल ने दुष्कर्म किया है और रिपोर्ट पर कार्यवाही करे। वाली पर 11 मई 2023 को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें 2.5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म होने की सूचना थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न टीमों का गठन किया गया, जिसमें सीओ अंता, एसएचओ अंता सीसवाली और मांगरोल के नेतृत्व में, साथ ही साइबर एक्सपर्ट सत्येंद्र के नेतृत्व में टीमों का गठन करके नामजद आरोपी की तलाश करवाई गई। बालिका का प्राथमिक उपचार अंता में करवाया जाकर मेडिकल बोर्ड से यौन उत्पीड़न संबंधी मेडिकल मुआयना करवाया गया। कोटा से एफएसएल टीम बुलवाई गई, साथ ही डॉग स्क्वाड बुलवाया गया। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन किए गए और अनुसंधान के पश्चात मुलजिम सोनू बंजारा को गिरफ्तार किया गया है और उसको आगामी तफ्तीश के लिए पीसी रिमांड लिया जाएगा। राजस्थान के बारां की अंता में कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी द्वारा शानदार जीत दर्ज करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर नगर पालिका चेयरमैन मुस्तफा खान, कांग्रेस कार्यालय प्रभारी नरेंद्र नंदवाना, कांग्रेस नगर अध्यक्ष ललित गालव के नेतृत्व में आतिशबाजी कर जश्न मनाया। वहीं एक दूसरे को लड्डू बांटकर बधाई दी। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राजस्थान के बारां मालव धाकड़ समाज की बैठक स्वामी विवेकानंद पार्क बारां में अध्यक्ष चतुर्भुज जी मालव की अध्यक्षता में विशिष्ट अतिथि सत्यनारायण जी मालव के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक में जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। मालव धाकड़ विकास समिति बारां के संरक्षक रामनाथ जी मालव को बनाया। अध्यक्ष पद पर चतुर्भुज मालव, उपाध्यक्ष दीन बंधु धाकड़ मुंडला, श्री शिव नारायण जी मालव गोविंदपुरा, संगठन मंत्री महावीर मालव बावड़ी खेड़ा, महामंत्री रामप्रसाद जी मालव, प्रवक्ता उपेंद्र धाकड़ देवरी, सलाहकार मंत्री नंद बिहारी मालव, पाना चंद मालव, जुगल किशोर, सत्यनारायण जी मालव, सीआई बरखेड़ा अंता, कोषाध्यक्ष चंद्र मोहन जी मालव, अध्यापक गोरधनपुरा को बनाया गया। बैठक में मालव धाकड़ समाज के सैकड़ों समाज बंधु उपस्थित हुए और सबने अपने संबोधन में समाज के उत्थान की बात की। समाज को किस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र में किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, इस पर चर्चा की गई और आगामी बैठक 4 जून 2023 अंता बरखेड़ा में रखी गई है।
मध्य प्रदेश के भोपाल में महामहिम राज्यपाल द्वारा संस्कार सेना की यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। वर्तमान युवा पीढ़ी संस्कृति और संस्कारों से विमुख होती जा रही है। यही वजह है कि अनेक बुजुर्ग माता पिता अपनी ही संतान से प्रताड़ना झेल रहे हैं। कहीं कहीं तो माता पिता के साथ मारपीट के मामले थाने और कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए समाज सेवी हरभजन जांगड़े द्वारा युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाने के लिए संस्कार सेना की स्थापना की गई। दिनांक 14 मई को मातृ दिवस के अवसर पर संस्कार सेना द्वारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत यात्रा का शुभारंभ किया गया। राजभवन भोपाल में महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल द्वारा हरी झंडी दिखाकर संस्कार सेना को भारत यात्रा के लिए रवाना किया गया। वहीं भोपाल के गांधी भवन में आयोजित यात्रा के शुभ अवसर पर संस्था के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हरभजन जांगड़े द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। सभी वक्ताओं ने संस्था के उद्देश्य पर अपने विचार व्यक्त किए। यात्रा के आयोजन में राष्ट्रीय अध्यक्ष हरभजन जांगड़े सहित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यतेंद्र श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सचिव अलका धुर्वे सहित अनेक जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक एवं अनेक जिलों के संस्कार सेना के कार्यकर्ता मौजूद रहे। करो, आप स्टार्ट करो। फिरोजाबाद के जसराना वार्ड नंबर 7 से प्रीति देवी को पहले बीजेपी से प्रत्याशी बनाया गया था, परंतु स्थानीय बीजेपी पदाधिकारियों ने प्रीति देवी का टिकट काटकर मीना देवी को प्रत्याशी घोषित कर दिया। परंतु प्रीति देवी ने हार नहीं मानी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 7 से नामांकन कर दिया। वार्ड नंबर 7 से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मीना देवी के सामने वोट मांगे। प्रीति देवी के पक्ष में कुल 271 वोट मिले, वहीं मीना देवी के पक्ष में भी 271 वोट निकले। मामला बड़ा कश्मकश में था, समझ नहीं आ रहा था कौन जीतेगा या कौन हारेगा। तभी अधिकारियों ने 2 पर्ची बनाई और दोनों पर्चियों को गुप्त कोड डालकर सामने रख दिया। एक पर्ची मीना ने उठाई और दूसरी प्रीति ने। पर्ची उठाने में प्रीति ने बाजी मारी और वार्ड नंबर 7 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजय प्राप्त की। नमस्ते, मैं प्रीति लोधी मिस्टर सर्वेश कुमार 7 नंबर वार्ड से अपील करती हूँ जनता से, सभी से, और नमस्कार भी करती हूँ। जो भी बोलना चाह रही हो, अगर कोई गलती हो तो क्षमा करो। लेकिन 7 नंबर वार्ड से मेरी जनता ने मुझे सभी तरह से बिल्कुल निस्वार्थ होकर उन्होंने मेरा पूरी तरह से सहयोग किया है। अगर 7 नंबर वार्ड से जो भी प्रक्रिया, जैसे कोई भी परेशानी उनके सामने हुई और उनकी मैं सारी परेशानी सुनकर राजस्थान के झालावाड़ में 12 मई को जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस को लेकर राजस्थान की 35,000 समस्त LHV NM ANM ने इकट्ठे होकर शहीद स्मारक पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस मनाया एवं सभी को नर्सेज दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। जयपुर में LHV ANM संघ ऑफ राजस्थान का अनिश्चितकालीन महा हड़ताल 12 दिन से लगातार चल रही थी, जिसमें विभिन्न संगठन के प्रदेश एवं जिले के समस्त पदाधिकारियों ने राजस्थान सरकार द्वारा नर्सेज दिवस पर LHV ANM को कोई सम्मान रूपी मांग पूरी करके सम्मान रूपी तोहफा नहीं दिया गया, इसलिए राजस्थान के समस्त प्रदेश एवं जिला अध्यक्षों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का अपने जिले पर भी जारी रखने का आह्वान किया। जब तक राजस्थान सरकार LHV ANM की मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तब तक राजस्थान के समस्त जिलों में LHV ANM की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। उप स्वास्थ्य केंद्र CHC PHC जिला अस्पतालों पर बेरंग टीके और सेवाओं और ऑनलाइन ऑफलाइन रिपोर्ट से वंचित रहने की जिम्मेदार राजस्थान सरकार होगी। संगठन की मुख्य 3 मांगे हैं। पहले पद नाम परिवर्तन, दूसरी है ग्रेड पर तीसरी पदोन्नति है और 1480 उप स्वास्थ्य केंद्र को ऑनलाइन करके उनकी स्वीकृति जारी करने के संबंध में ANM का पदनाम परिवर्तन करके पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर किया जाए। LHV का पदनाम परिवर्तन करके सीनियर सर्किल हेल्थ नर्स ऑफिसर किया जाए। हल्ला बोल, हल्ला बोल।
घर में सहारनपुर के बीजेपी मेयर उम्मीदवार डॉक्टर अजय सिंह ने 8,816 से जीत हासिल कर बसपा, सपा व कांग्रेस के उम्मीदवारों को पछाड़ दिया। बीजेपी ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का इरादा कर डाला, जिसमें बीजेपी मेयर उम्मीदवार डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि मेरी प्राथमिकता नगर निगम में रहने वाले हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने जीत के उपलक्ष्य में जश्न मनाया। विधायक राजीव गुंबर, मंत्री जसवंत सिंह सैनी, पूर्व सांसद राघव लखन पाल शर्मा, पूर्व मेयर संजीव वालिया, दिनेश शेट्टी, हेमंत अरोड़ा, अन्य नेतागण मौजूद रहे। जिससे हमारी जीत हुई है, मैं आपके प्रति नतमस्तक हूँ। पहली प्राथमिकता क्या है? मेरी पहली प्राथमिकता और आखिरी प्राथमिकता सिर्फ एक ही है, नगर निगम में रहने वाले हर व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाना, और मैं दुरुपयोगी कार्य करने के लिए उसके जो भी करना पड़ेगा संगठन के साथ, प्रदेश सरकार के साथ मिलकर सबके साथ तारतम्य बैठाकर उसके दिशा में कार्य किया जाए। खबर उत्तराखंड के नैनीताल के पॉलिटेक्निक कॉलेज के गेट के सामने की है। रात के टाइम एक गुलदार आता है और कुत्ते के पीछे भागता है और आके कुत्ते को पकड़कर शिकार करके ले जाता है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुत्ता अपनी जान बचाने में नाकाम रहा। अतः नैनीताल जाने वाले पर्यटकों ध्यान दें कि नैनीताल में रात के समय अपने परिवार और अपना खास ख्याल रखें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।